उत्तर प्रदेश में 5वें चरण के लिए चुनावी प्रचार और तेज हो चुका है। खुद पीएम मोदी और सीएम योगी एक दिन में 3 से 4 रैलियों को संबोधित कर रहे हैं और साथ ही निशाना भी साध रहे हैं इंडी गठबंधन पर। कुछ ऐसी ही तस्वीर आज आजमगढ़ में देखने को मिली, जब प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी ने एक साथ राहुल और अखिलेश यादव पर डबल अटैक किया। इसी पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में बीजेपी पूरी ताकत झोंक चुकी है। पीएम मोदी और सीएम योगी ताबड़तोड़ रैली कर रहे हैं और उन मुद्दों को उठा रहे हैं जिसे कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया है। लेकिन यहाँ सपा, कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों ने इनके साथ क्या किया? इन्होंने सीएए के नाम पर ऐसा झूठ का पहाड़ खड़ा कर दिया, ऐसा झूठ चलाया। सपा, कांग्रेस जैसे दलों ने यूपी सहित पूरे देश को दंगों की आग में झोंकने का भरपूर प्रयास किया। चाहे संपत्ति बंटवारा हो या फिर मुस्लिम आरक्षण, हर मंच से पीएम मोदी कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के साथियों को घेरने का मौका नहीं छोड़ते और प्रधानमंत्री का हमला तब और तेज हो जाता है जब बात गढ़ की आती है, आजमगढ़ की आती है। यूपी के शहजादे को इन कामों से पेट में क्यों दर्द होने लगता है? इन्हें लगता है कि इस क्षेत्र का विकास हो गया तो इनकी दुकान कैसे चलेगी? आपने तो सपा के गुंडाराज के वो पुराने दिन देखे हैं। बाजार शाम 7 बजे बंद हो जाते थे, माताएं बहनें बाहर नहीं निकल पाती थी, पढ़ाई लिखाई तक के लिए बेटियों का निकलना मुश्किल होता था। भाइयों और बहनों, आज भाजपा सरकार में यूपी इन सारे संकटों से बाहर निकल आया है। आजमगढ़ में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महाराज सुहेलदेव के नाम पर एक विश्वविद्यालय दे दिया है। आजमगढ़ को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दे दिया है और अभी 2 महीने पहले ही प्रधानमंत्री जी आजमगढ़ आए थे। आजमगढ़ वासियों को एयरपोर्ट की सौगात भी दे गए हैं। आजमगढ़ को पहले जिन लोगों ने परिवार की बपौती बनाया था, वे लोग आज बेनकाब हुए हैं। आज आजमगढ़ चाहे वाराणसी से हो, चाहे गोरखपुर से हो, चाहे अयोध्या से हो, चाहे प्रयागराज से हो, 4 लेन की बेहतरीन कनेक्टिविटी के साथ जुड़ करके नए भारत के नए उत्तर प्रदेश का नया आजमगढ़ बन चुका है। आजमगढ़ में बीजेपी फिर से जीत दोहराने की तैयारी में है। इसके लिए खुद पीएम मोदी सीएम योगी के साथ मैदान में उतर चुके हैं, जो अखिलेश यादव के लिए किसी चुनौती से कम नहीं, क्योंकि आजमगढ़ में मुकाबला बीजेपी से दिनेश लाल यादव निरहुआ और सपा से धर्मेंद्र यादव के बीच है। दरअसल आजमगढ़ के साथ पीएम मोदी की नजर पूर्वांचल की तमाम सीटों पर है, जिसे बीजेपी की झोली में डालकर मिशन 80 के लक्ष्य को साधा जा सके। लेकिन जिस तरह अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ इन दिनों चुनावी रैली कर रहे हैं, बीजेपी को टक्कर देने की बात कह रहे हैं, उससे पूर्वांचल की ये लड़ाई अब और दिलचस्प हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और उधर भदोही में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की और कहा कि अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट चलता है, पहले 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया था। यूपी में योगी जी ने माहौल को बदल दिया। किस तरह से मुख्यमंत्री की तारीफ की प्रधानमंत्री ने, आपको सुनाते हैं। वोकल फॉर लोकल, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, उस पर जी जान से जुटे हैं। सपा सरकार में क्या था? सपा सरकार में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया। हर डिस्ट्रिक्ट का अलग माफिया,
हर डिस्ट्रिक्ट में अलग माफिया का साम्राज्य, हर जिले इन लोगों ने एक एक माफिया को ठेके पर देके रखा था। यहां व्यापारी सुरक्षित नहीं था, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, युवाओं का कोई भविष्य नहीं होता था। लेकिन जब से योगी जी आए हैं और ये सब उनके साथ ही सरकार में है, पूरा माहौल बदल गया है। अब जनता नहीं डरती, माफिया डरते हैं। और अब बात करते हैं उस दावे की जो बीच चुनाव अखिलेश यादव ने कर दिया है। अखिलेश यादव ने न सिर्फ यूपी में 80 में 79 सीटों पर जीत का दावा किया, बल्कि उन्होंने 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने की भी बात कह दी है। दरअसल अखिलेश यादव ने कहा देश में बीजेपी को सिर्फ 140 सीट मिलेगी। साथ ही ये भी दावा किया कि यूपी में बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिलेगी, वो भी क्योटो वाली। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि इस बार यूपी में इंडिया गठबंधन 79 सीटों पर जीत हासिल करने वाली है और इसी के साथ 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। अब अखिलेश यादव के इन दावों में कितना दम है, इस रिपोर्ट में देखिए। ये 79 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है, बीजेपी हार रही है। इस चुनाव में घोषणा पत्र और संकल्प पत्र में दावे वादे तो खूब सुने होंगे, लेकिन जो वादा अखिलेश यादव ने किया है उससे सीटों का बैलेंस ही बिगड़ गया। सबके सब समाजवादियों के किए हुए हैं, लेकिन हाईवे क्योंकि यूपी में 3 सांसदों वाली पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं वो यूपी में 80 में 79 सीटें जीत रहे हैं। सिर्फ चुनौती क्योटो वाली सीट पर है, लेकिन ये क्योटो वाली सीट कौन सी है, अखिलेश यादव से ही सुन लीजिए। 79 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है, बीजेपी हार रही है। केवल एक क्योटो में लड़ाई है, बस एक क्योटो में लड़ाई है, बाकी 79 सीटें बीजेपी हार रही है। ये संविधान बचाने की लड़ाई है। जिस तरीके से कभी समुद्र मंथन हुआ था, उसी तरीके से संविधान मंथन होने जा रहा है। इसे अखिलेश यादव का ओवर कॉन्फिडेंस कहें या फिर रणनीति, जिसके दम पर उन्होंने इंडिया गठबंधन के सामने इतना विशाल लक्ष्य रख दिया। ऐसे में खुद अमित शाह का कहना है कि बीजेपी यूपी में पिछले चुनाव से बेहतर प्रदर्शन करेगी और 65 से ज्यादा सीटों पर भगवा लहराएगी। उत्तर प्रदेश में अब प्रचार इट हैज पिक्ड अप। आप वहां पर कितनी सीट कहते हैं अपने आप? हम सीटों में बढ़ोतरी करेंगे हमारी। कितने? वो अभी कह नहीं सकते, 3 चरण बाकी है, परंतु लास्ट गत चुनाव में हमें 65 सीटें मिली थी, हम इससे और आगे जाएंगे। बीजेपी इस चुनाव में विकास के दम पर मैदान में है, तो अखिलेश यादव अपने पीडीए फॉर्मूले के साथ चुनावी ताल ठोक रहे हैं। लेकिन जो दावा उन्होंने बीच चुनाव किया है वो बेहद हैरान करने वाले हैं। अखिलेश यादव ने कहा देश में बीजेपी को सिर्फ 140 सीट मिलेगी, यूपी में बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिलेगी। इंडिया गठबंधन यूपी में 79 सीटें जीत रहा है। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। अब अखिलेश के इसी बयान पर सीएम योगी ने भी निशाना साधा है। इनको जनता पहले भी खारिज कर चुकी है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, 2014, 2017, 2019, 2022 इन सभी चुनाव में मोदी जी के नेतृत्व में जनता जनार्दन ने मोदी जी को अपना पूरा समर्थन दिया, अपना आशीर्वाद दिया। 2024 में पूरे भारत में एक ही लहर है और वह है फिर एक बार मोदी सरकार का, अब की बार 400 पार का, और जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इस संकल्प के साथ जनता जनार्दन कमर कस करके मोदी जी के साथ में है और मोदी जी को पुनः देश की सत्ता सौंप करके भारत को विकसित भारत बना करके भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करेगा। इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में 79 सीटें जीत रहा है और क्योटो में लड़ाई में है। जनता पार्टी
अपने ही नेगेटिव नैरेटिव में उलझ गई है। और जब हम पीछे मुड़ करके देखते हैं, 10 साल दिल्ली की सरकार और लगभग 7 साल उत्तर प्रदेश की सरकार में हर बात उनकी झूठी निकली, वादे उनके झूठे निकले। खैर, चुनाव दर चुनाव अपने खोते जनाधार को बचाने की कोशिश कर रहे अखिलेश यादव के पास जहां अपने परिवार की 5 सीटें बचाने की चुनौती है, वहीं अब उन वादों पर भी कायम रहने का प्रेशर होगा जिसमें उन्होंने 80 में 79 सीटें जीतने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बीजेपी के चाणक्य और रणनीतिकार अब उत्तर प्रदेश 41 सीटों का प्लान तैयार कर चुके हैं। अमित शाह की नजर उन सीट्स पर है जहां बाकी 3 चरण में चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए अगले 2 दिन में यूपी में डेरा डालेंगे वो। अमित शाह का खास फोकस अमेठी और रायबरेली पर है, जिसे फतेह करने के लिए उन्होंने तमाम बाधाओं को करीब करीब पार कर लिया है। और अब बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो करने जा रहे हैं। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। फूल बाबा नाम के यान को सोनिया जी 20 बार लॉन्च कर चुकी है, मगर लॉन्चिंग इनकी सफल नहीं हुई। उत्तर प्रदेश में 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं। 39 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। अब नजर बची 41 सीटों पर है, जिसके लिए बीजेपी के चाणक्य ने चक्रव्यूह तैयार किया है। अमित शाह ने वो प्लान तैयार किया है जिससे न सिर्फ रायबरेली और अमेठी में भगवा लहराया जाए, बल्कि उन सीटों पर भी जीत का पताका फहराया जाए जहां 2019 में हार का सामना करना पड़ा था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो कि भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य माने जाते हैं, वो अगले 17 और 18 मई को यूपी प्रवास पर हैं। यहां वो लखनऊ, रायबरेली और अमेठी में मौजूद रहेंगे और जो उत्तर प्रदेश के शेष 3 चरण हैं, उनमें 41 सीटों पर विशेष प्लान तैयार करेंगे, रणनीति तैयार करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने की रणनीति पर वो काम करेंगे। विपक्षी पार्टियों को लेकर एक चुनावी व्यूह तैयार करेंगे। अमित शाह अपनी रणनीति को सबसे पहले कांग्रेस के गढ़ में धार देने की तैयारी कर रहे हैं। रायबरेली का दौरा कर चुके हैं अमित शाह। अब अमित शाह 18 मई को अमेठी में रोड शो करेंगे। स्मृति ईरानी के लिए वोट की अपील करेंगे, क्योंकि इस चुनाव में अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस को मात देना बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अमेठी रायबरेली बहुत ही महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और इंडिया अलायंस के लिए भी। अमित शाह जी खुद फोकस कर रहे हैं, खासतौर पे अमेठी में कुछ सोशल इक्वेशन बिगड़े थे, कुछ लोगों की नाराजगी उनके सामने आई थी। ठीक ऐसे ही रायबरेली में पार्टी के भीतर से कुछ नाराजगी थी। तो अमित शाह जी एक एक जगह, एक एक विधानसभा और कहा जाए एक एक बूथ पे उनकी निगाह है। अमेठी रायबरेली पे भी उन्होंने इसलिए खास तौर पे फोकस किया। उन्होंने ढेर सारे पॉलिटिकल नए इक्वेशन बनाए हैं। जहां लोगों की नाराजगी थी तो अल्टरनेट उन्होंने खड़ा किया है। खासतौर पे अगर आप देखिए 5th-6th पेज में काफी कुछ अमित शाह जी ने चीजों को बदला है। उत्तर प्रदेश में जहां थोड़ी बहुत भी नाराजगी थी, अमित शाह ने उसे करीब करीब खत्म कर दिया है। तो अब उनकी नजर अमेठी रायबरेली के साथ बाकी बची 41 सीटों पर है। क्योंकि इन 41 सीटों में 2019 में बीजेपी की 33 सीटों पर जीत हुई थी। 2019 में बीएसपी की 6 सीटों पर जीत हुई थी। 2019 में कांग्रेस सिर्फ 1 सीट रायबरेली जीत पाई थी और 2019 के चुनाव में सपा भी 1 सीट आजमगढ़ जीती थी। यानी बीजेपी के बाद दूसरे नंबर पर बीएसपी रही। लेकिन इस चुनाव में बीएसपी और समाजवादी पार्टी साथ साथ चुनाव लड़ी, मगर 2024 में दोनों की राहें जुदा हैं, जिसका फायदा उठाने के लिए बीजेपी के चाणक्य इन दिनों उत्तर प्रदेश में रैली और बैठकें कर रहे हैं, ताकि बची 41 सीटों पर भगवा लहराया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इस तरह से बीजेपी ने तैयारी पूरी कर ली है बाकी सीट को अपने कब्जे में लाने की। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।